Welcome once again to my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about the question of final accounts for BCom 1 Punjab University paper 2016. So let's start the question. तो क्वेश्चन है जी, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हमजा ट्रेडर्स प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 10420 बिल रिसीवेबल एसेट है आपका, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा 200। परचेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर जाएंगी 14225। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती हैं, पहले भी डिस्कस हो चुका है 2958। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर आप ट्रीट करेंगे इसे। ट्रेड एक्सपेंसेस 1400 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर चले जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट होगा। वेजेस 9122 डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है आपका, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ट्रीट होगा। सैलरीज टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये दोनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे ट्रीट होंगे। बैड डेट्स इसकी ट्रीटमेंट आमतौर पे होती है, अगर तो एडजस्टमेंट इसकी गिवन है तो देखते हैं, वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है चूंकि, तो ये आपका एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों करंट एसेट्स हैं और बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों आपके फिक्स्ड एसेट हैं। तो ये चारों चीजें आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगी, अगर कोई इसकी एडजस्टमेंट्स हैं तो वो उसको ट्रीट करने के बाद। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा और अकाउंट्स पेएबल प्रॉफिट एंड लॉस में लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज में ट्रीट करेंगे आप इसको। बिल्स पेएबल आप इसको 785 आपकी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर ट्रीट होगा ये। बैंक लोन ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर ये ट्रीट किया जाएगा। कैपिटल आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के अंदर ट्रीट किया जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि आप रिटर्न आउटवर्ड्स आपने खरीदी हुई चीज वापस कर दी है तो ये परचेजेस में से रिटर्न होगा। तो परचेजेस ये आगे 14225 minus 525 and remaining amount will be placed on the debit side of the trading account। अब चलते हैं जी, उसको देखते हैं एडजस्टमेंट्स को। तो पहली एडजस्टमेंट आ गई, इन्वेंट्री ऑन 31st December 2014 अमाउंटेड टू ₹10900। तो क्लोजिंग स्टॉक है जी, ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह पे ट्रीट होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर एंड another placement will be made on the asset side of the balance sheet under current assets। फिर दूसरे नंबर पे आ गया जी, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो 5% अकाउंट रिसीवेबल का आपने इसको प्लेस करना है। अब ये इसमें सन्डी डेटर्स पे नहीं लिया इसने, बल्कि इसने अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर लिया। तो फार्मूला इसका है जी, पहले भी बहुत दफा डिस्कस हुआ है। बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, in which bad debts and old provisions are normally given in the trial balance and write off and new provision is normally given in the adjustments। So here we only have bad debts and there is no old provision given in the trial balance, so bad debts are 135 and account receivables are 13420। सो आपने अकाउंट रिसीवेबल का 5% ले लेना है 13420 का, और इसकी ट्रीटमेंट ये इधर अभी हम देख लेते हैं जी। बैड डेट्स आगे 135, देयर आर नो राइट ऑफ गिवन इन द एडजस्टमेंट, सो 0। एड न्यू प्रोविजन 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, सो 13420 मल्टीप्लाई बाय 0.05671 एंड देयर इज नो ओल्ड प्रोविजन गिवन इन द क्वेश्चन एंड रिमेनिंग बैलेंस is 806। so 806 are your bad debts। और उसके बाद आ जाएगा जी, मेक एन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग एट 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट एंड मशीनरी का आपने ले लेना जी 10%,
और बिल्डिंग का आपने ले लेना है 5% डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है ये आपकी आ जाएगी जी 7400 का 10% एंड बिल्डिंग 6100 का 5%। तो ये दोनों आपने कैलकुलेट करके ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर लिख देने हैं। और इसका जो बैलेंस शीट में आप जिस वक्त ट्रीट करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ building and plant and machinery, and remaining book value should be mentioned here 5795 और 6660। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है जी इसके अंदर सैलरी स्टिल पेएबल ₹500, तो दीज शुड बी एडेड टू सैलरीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज के अंदर ये 500 ऐड हो जाएगा एंड दिस 500 इज ऑल्सो लायबिलिटी फॉर यू बिकॉज यू did not pay this amount till the date, so it is liability for you. So liability के अंदर salaries outstanding should be placed here 500। उसके बाद आ जाएगा जी ट्रेड एक्सपेंसेस पेएबल ₹250, this should be included into trade expenses, so trade expenses are here and add this outstanding 250 and this 250 also be included in liability side of the balance sheet, trade expenses outstanding 250। तो ये हैं जी इसकी एडजस्टमेंट्स और इनके ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई जी, ये क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया, सेल्स इस तरफ आ गई, परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड्स इधर आ गया, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस बोथ आर योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो 13888 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। दिस ग्रॉस प्रॉफिट will be placed on the credit side of the profit and loss account 13888, and all these indirect expenses must be deducted from 13800 and your net profit is 7008, and this 7008 should be included in the capital. So capital less drawing, add net profit 18465. After that bank loan is your liability 3000 and all current liabilities, salaries outstanding, trade expense outstanding, accounts payable and bills payable, these are your liabilities. After that these are also discussed before, and cash in hand, cash at bank, closing stock, bill receivable, account receivable। अकाउंट रिसीवेबल जैसे आप सन्डी डेटर्स में से राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन माइनस करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम अकाउंट रिसीवेबल में से ये 13420 में से लेस राइट ऑफ देयर आर नो राइट ऑफ इन गिवन इन द क्वेश्चन। आफ्टर दैट न्यू प्रोविजन इज कैलकुलेटेड हियर in profit and loss account 13420 multiplied by 0.05 is 671, so this 671 should be deducted from account receivable 13420 and 12749, और ये जी आपका आ गया बैलेंस शीट का बैलेंस 37890। तो ये था क्वेश्चन 2016 का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2016 सप्लीमेंट्री का जो कि अवेलेबल है, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे मज़ीद फर्दर मूव करेंगे। थैंक यू।